बिल्कुल आसान रास्ते से गुजरने के लिए आपको आज दिन तक हमने सीख दी है, और वो सीख छोड़ के गए। जो सीख दी है वो सीख छोड़ के भी गए हैं, वो यही है। आज आपने साधना करी, आपको क्या पता कि आपको क्या मिला, और आने वाले को क्या पता कि उसे क्या मिला। ना हमें पता, ना आपको पता, आपकी आत्मा को पता। क्यों? कर्म से ढका हुआ कौन है? आत्मा। आपकी आत्मा को सुख मिला। तो आज संजीव क्या कहेगा सीमा से? तुमने पनीर बहुत अच्छा बनाया, मुझे बहुत पसंद है, इस शाम के लिए रख देना मेरे लिए। कहता है ना अक्सर। तब उसकी आत्मा बोल रही होती है। हमने सीख दी है। आज दिन तक जो 4 सम्मेलन हुए हैं, आज दिन तक जो 4 सम्मेलन हुए हैं, उनमें आपको प्राप्त हुई जिंदगी क्या चीज है, प्राप्त हुई जिंदगी क्या चीज है, और आप उस चीज का इस्तेमाल खुद के लिए और दुनिया वालों के लिए, बस ये एक शब्द है, चीज का इस्तेमाल खुद के लिए और दुनिया वालों के लिए। आज आपको एक बात बताऊं, अपनी है मेरी, मैं माफी चाहता हूं, जो मुझे ये मेरा हिप इस कदर दर्द करता है, सोने नींद नहीं आती और चलना मुश्किल है। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि हम, भगवान ने 8 घंटे बनाए हैं सोने के लिए, लेकिन तुम 12 घंटे सो, तब तुम्हारा हिप तुम्हें तकलीफ देना बंद करेगा। और अगर बैठ जाते हो एक जगह, तो हर आधे घंटे के बाद उठ के 2 चक्कर लगाओ। अब अगर 2 चक्कर लगाऊंगा, तो ये जो दिमाग में है, जो बकवास कर रहा हूं बैठा हुआ, ये निकल जाएगी, ये नहीं आएगी वापस। आज कामकाज करने के लिए बैठा, और बाबा से प्रार्थना करी कि आपके दरबार में जितने आए उनको सुख शांति और समाधान मिले। और कैसे किया? आसन पे बैठ के। आसन किसका है? बाबा का, दादा का, सूफियों का। यानी 3 लोक का साधन इस आसन में है, ये लोग परलोक और स्वर्ग लोक। किस तरह से कर सकते हैं, ये हम आपको सिखाते आए हैं, ये हम आपको सिखाते आए हैं। अभी ये 5वां सम्मेलन है। बहुत शुक्रिया है। वो तब्दील हो गए थे, बहुत शुक्रिया है आप लोगों का कि आज इस 5वें सम्मेलन में आप हाजिर हो गए हैं। कि आज आप 5वें सम्मेलन में, अरे निर्णय तौलिया तो दे। मुझे तौलिया रखे बाबा सामने तौलिया। हाँ, तौलिया वो तो हाथ में, ये है बाबा, ये है। मुझे रोना क्यों आया? नहीं, क्योंकि मैं हर वक्त एक ही बकवास करता हूँ कि संडे को सामूहिक साधना अनुष्ठान के रूप में। आज वो 11 रुपए देते हैं, वो कहाँ जाते हैं? जोगिंदर कहाँ है? खुला है। आप जो यहाँ वीडियो के 11 रुपए रखते हैं, वो कहाँ जाते हैं? अनुष्ठान के रूप में।
और जो अनुष्ठान हर सोमवार को यहाँ लगता है, सोमवार को अनुष्ठान अभी हम अपने घर पे नहीं लगाते, आप लोग भी नहीं लगाते, तो वो अनुष्ठान के 11 रुपए। साथ सबसे पहला अन्नदान के लिए बालाकुंदरी। बालाकुंदरी में हर रोज कम से कम 5 से लेके 11,000 आदमियों तक खाना खाता है। ये बालाकुंदरी मीन्स पंत महाराज। आखिर में वहां जब जब गुरुजी थे तो गुरुजी ने कहा, अरे देखो ये क्या हो गया। तब गुरुजी ने इस तब गुरुजी ने कहा कि अब करीब 20 आदमी रोटी बनाते हैं, क्योंकि 3 चीजें होती हैं, आमटी, चावल और रोटी। तो अब आप इसको बनाने के लिए मेरे पास और आदमी नहीं है। करीब करीब अब मुझे घर पे आटा भेजना पड़ता है कि तुम रोटी बना के बाबा आहिस्ता आहिस्ता, तब तुम रोटी बना के इन्हें बांटो। ये उनसे कौन कह के गया था? वो अकेले ऐसे आदमी हैं, पंत महाराज, जिन्होंने 11 महीने एक ही जगह बैठ के बगैर खाए पिए क्या बोला? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दत्ता, आखिर में जब 11 महीने का आखिरी दिन आया तो दत्त महाराज खुद हाजिर हो गए। अगर आप सब लोग गए हैं तो आपने देखा होगा इतने से दत्त महाराज बैठे हुए वहां। वो सुबह को 1 घंटे के लिए वो रास्ता खुलता है। अरे इसे जरा वो दो कुर्सी। 1 घंटे के लिए वो रास्ता खुलता है और वहां दर्शन करके कोई अंदर नहीं जा सकता। और हमने वहां सम्मेलन करके रोज दत्त महाराज के दर्शन सबको कराए। गुरु जी थे सारे। बेटा हाँ जाओ जाओ। अरे एक चम्मच दे दे इस प्रसाद के लिए। दिया बाबूजी प्रसाद लिए प्रसाद दे दे। मैं जिस जमीन पर 25 सालों से हम और हमारा बेटा बैठे हैं और हम दोनों में बातें होती हैं। अभी जी यहाँ पे थे। ये क्योंकि पिछले हफ्ते पड़ा था। इधर गई था। हाँ, इन 25 सालों में आप लोगों की मदद से इस दुनिया में अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारने से आप सुख शांति धन दौलत आबरू, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इज आबरू। ये लीजिए इंग्लिश में क्या कहेंगे आबरू? प्रेस्टीज प्रेस्टीज प्रेस्टीज। प्रेस्टीज सृष्टि। ना प्रेस्टीज। प्रेस्टीज 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 प्रेस्टीज। तुम्हारी आवाज में नहीं समझ सकता। एक मुलाकात में इन्होंने फरमाया कि इस दुनिया के अंदर
मेरे यहाँ आने वाला भक्त सबसे ज्यादा अगर कुछ कमा सकता है मेरी दुनिया यहाँ आके, पैसा तो उसे मैं उतना दूंगा जितना कि वो उसको महीने में चाहिए, उससे कम नहीं होगा। अब ये दूसरी बात है कि तुम शराब पी लो और आबरू, मगर जो इज्जत है वो यहाँ से अच्छी होने वाली नहीं है। और उसके बाद एक सेमिनार हुई जब मैं कैलाश कॉलोनी में था, तब एक मिस्टर, मैंने हमेशा ये बात बताता हूँ, तब एक मिस्टर गुप्ता थे, वो बहुत परेशान थे और यहाँ पर बाटा के मैनेजर थे गुड़गांव के अंदर। तब मुझे दादा दीपक का फोन आया कि आज तुम 11 साढ़े 11 बजे तक मत उठना जब तक कि एक आदमी तुम्हारे पास ना आए। मैंने क्या किया, तो मैं बैठा हुआ था और बोले वो आदमी होगा जिसके पास मर्सिडीज होगी, ये पहला आदमी होगा और उस आदमी की दक्षिणा रखने के बाद तुम्हारा भंडारा भर जाएगा, क्योंकि उसका दुख जो तुम बांटोगे वो इतना, उसके पास इतनी इज्जत है और इतनी, हाँ इतनी इतनी मनी है। मगर फिर भी तुम एक काम करना, जिस वजह से वो आ रहा है उसको कहना, ये जोगेश और अलका गवाह है ये, उसको कहना कि हर पूर्णिमा के दिन, हर पूर्णिमा के दिन पूजा करके और 1.25 किसी गरीब को देना। तो उसने मुझसे कहा कि 1.25, ये तो बड़ी मामूली बात है, ये तो ये तो मैं रोज, तो मेरी जबान से ये निकल गया कि जाके 1.25 दो फिर बात करेंगे कि क्या होता है। 11 हफ्ते देने हैं, 11 हफ्ते के बाद आ रहा, लेकिन अगर ये 1.25 दो जाके, हर इसमें मिल जाएगा। वो गए, हाँ, ये लेके अब 5 आदमी को देना, 5 जगह 125 रुपये निकाल के 5 आदमी को देना। तो वो वहां से निकल के 5 आदमियों के वो पैसे लेके जाते थे, लेकिन कोई लेता ही नहीं था उनके पैसे। मैंने 5 हफ्ते के लिए बताया था, जब पहला हफ्ता गुजर गया, बहुत परेशान हुए तो वो मेरे पास आए, बोले बाबूजी, पता नहीं, मैं तो हजरत निजामुद्दीन साहब के दरगाह गया, अब वहां का भी फकीर भी जो कि सिर्फ पैसा मांग रहा है। अब मेरे साथ में ये है, इन्होंने दिया तो ले लिया, लेकिन जब मैं देता हूं तो वो मना कर देता है। तो मैंने क्या कि तुमने यहाँ बैठ के क्या उच्चार किया था, तो उन्होंने क्या कि मुझे तो याद नहीं है कि मैंने क्या उच्चार किया था। तो मैंने क्या कि तुमसे मैंने कहा था कि 30 पैसे किसी को दान देना, किसी फकीर को, 5 आदमियों को, फिर आके घर पे नाश्ता वाश्ता करना और बाबा की आरती करना। तो तुमने मुझसे ये कहा था कि ये क्या 1.25 है, कितने, मैं वैसे ही हजारों रुपए दे दूंगा, आप बड़ा कोई दान बताइए। तो इसका तुम्हें, जवाब है। ये ज्ञान तुम्हें देने के लिए ऐसा हुआ है। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता था, जैसे यहाँ रहता हूँ, तो वो बाटा के मैनेजर साहब जो थे, वो जीने से उतर रहे थे, तो जीने में एक आदमी आ गया, उनके ए साईं भक्त, एक 1.25 दिए।
राजा मेहंदी अली खां की एक गजल है ना, गुजरे हैं आज हम किस किस मुकाम से, मगर फिर भी दो गज जमी भी ना मिली तेरे कूहे यार में मालिक के। गुजरे हैं हम किस किस मुकाम से, मतलब दुनिया के दरवाजे खटखटा लिए, मगर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। आबरू इज्जत प्राप्त कर सकते हैं, इसका बिल्कुल सही रास्ता हमने इंसान को सिखाया है। बेटा इनका तू अम्मा तू बताएगी इसका सही रास्ता। आज गुरु ने तुम्हें 10 रुपए दिए, तुम्हारा फर्ज क्या है? जोर से बोलो, मुझे ये मैं हियरिंग एड भी लगाए हुए हूं तब भी 91% लॉस है। 7%, 8% पे काम करता हूँ। यानी जो तुम्हारे पास बचे हुए 7% का रन है, उसी की वजह से तुम मेरे पास आए हो। नहीं तो मैं तुम्हें नहीं बुलाता, क्योंकि वो कर्म ऐसे हैं कि तुम्हें किसी जन्म में किसी किसी गुरु से मिले हुए हैं, वो कर्म बांटो। तो माधव आज क्या हुआ, तुमने 11-11 रुपए दिए सब लोगों ने, वो 11 रुपए अगर मैं खा लूंगा तो इसी जन्म में कीड़े पड़ जाएंगे मुझे, मगर इसका इसका लोगों को गरीबों को बांट दूंगा तो मेरा जो आज कर्म उदित हुआ है वो शांत उसी वक्त हो जाए। क्यों हो जाएगा? योगेश सलीम बाबा ने क्या कहा है इसके लिए? तुम बताओ ना। मुझसे दादा ने कहा कि आज जितने पैसे आए जाके बांटते हुए और गुड़गांव की तरफ चले जाना, जब तक ये पैसे खत्म नहीं हो आप वापस मत आना। तो मैं बांटता हुआ जा रहा था, कोई लेता ही नहीं था। काफी दूर के बाद जाके वो पैसे खत्म हुए, तो वहां मुझे ऐसा आदेश हुआ, जबकि मेरे चारों तरफ कोई नहीं था, कि अब सलीम बाबा के दरगाह जाओ और जो भी सलीम बाबा कहें वो करो। अब मेरे पास माधव 11 रुपए जेब में और बाकी, 7.5 रुपए का बस का टिकट ये लिया यहाँ से। वहां पहुंचा तो एक क्या नाम था उस जो आर्मी के आए, फतेहपुर में, फतेहपुर से क्यों नहीं? उसमें आगरा में, अरे जिसकी वाइफ यहाँ पर बरमानी, है। बरमानी, बिरमानी के यहाँ तो हम जाके ठहरे थे। बिरमानी के कोई वो गांगुली, है। गांगुली, गांगुली, जो वहां पे रहते थे, जो बरमानी के साथ एयरपोर्ट वाले। अरे जो कश्मीरी थे यार, टिक्को, टिक्को, नहीं नहीं, टिक्कू नहीं, के से स्टार्ट होता है। जो कश्मीरी थे वहां रहते थे और जो मुझे प्रभु के यहाँ मिले आके बाद में। ये
खैर एरी हाँ, भी काचरू, किचरू, किचलू किचरू, किचलू किचरू, टिक्कू किचलू किचरू। किचलू किचलू साहब उनकी लड़की के हस्बैंड जो थे शारदा उसका नाम था। अब देखो सब याद आ गया। वो आर्मी में थे और आगरे में पोस्टेड थे। उनके आके दादाजी जब मैं पहुंचा तो देखूं दादा बैठे हुए हैं। तो उन्होंने क्या इनका गद्दा लगा दो। मैंने कहा हे भगवान रास्ते में खाना भी नहीं खाया और गद्दा भी नहीं किया। अब बोले सो जाओ। तो मैंने दीपक था साथ में मैंने दीपक दिया। मैंने कहा यार मैंने खाना ही नहीं खाया है और पैसे खर्च नहीं किए वहां ट्रेन में इसलिए कि वापस जाना है। तो उन्होंने क्या कुछ नहीं तुम सो जाओ। खैर मैं सो गया रात भर इधर करवट ले उधर करवट ले निपटाया। सुबह उठे तो नहा के सीधे चाय पी। अभी नाश्ता नहीं होगा वापस दरगाह शरीफ से वापस आके नाश्ता होगा। तो वहां पर पहुंचे अंजू संतरे की एक फांक दूं तुम्हें। तो वहां पर उनके यहाँ पहुंचे तो सलीम बाबा की दरगाह। तो उन्होंने क्या कव्वाल है यहाँ पर क्या क्या रईस जिसका लड़का है। हाँ उसको बुलाओ। खैर वो कव्वाल आया तो उसने गजल गाई। तेरे दर का मैं गदा हूँ तेरे दर का मैं गदा हूँ मुझे आपने बुलाया ये करम नहीं तो क्या। और ये करम नहीं तो क्या है इसमें जितने भी उधर के वो थे वो ताली बजाते थे। ये करम नहीं तो क्या। और वो जो कव्वाली में बजाते थे तो ये सब हो गया। वो आ गया तो और उसमें आखिरी जो पैर वो है वो ये था मुझे मुझे आपने बुलाया मुझे आपने बुलाया ये करम नहीं तो क्या है मेरी आबरू बढ़ाई मेरी आब अरे यानी वहीं से आके इस सेमिनार में बकबक करने लगे बैठो। तुम थे कहाँ जो तुम आप पूछने आए हो। 15 दिन हो गए उसे घर आए हुए। नहीं हो सकता है 15 दिन में। उसे घर गए तुम पूछने कि तू कैसा है। उसकी बीबी यार रोज यहाँ पर आके लेटती है बाबा के सामने। तुमने पूछा कि मैं उठा दूं तुझे। कि नहीं मुझे आपने बुलाया। आ, मुझे आपने बुलाया ये करम नहीं तो क्या है मेरी आबरू बढ़ाई ये करम नहीं तो क्या है। तब वहां रखे। उसके बाद दादा के माध्यम में सलीम बाबा आ गए और सलीम बाबू ने कहा कि मुझे बुलाओ जरा उन्हें। तो हम 5-6 आदमी थे वहां गए। दादा ने उन दादा की आवाज से निकला कि एक बर्थ हमारी हम 5-6 जन्म सलीम बाबा के साथ हमने और सलीम बाबा ने यहाँ काम किया है। और ये जो पीछे उनकी दरगाहें बनी हुई हैं ये दरगाहें इसमें हम मेरी और सलीम बाबा की है। लेकिन एक जो हमने हमें इस जन्म में जो जन्म मिला है जो हमें ये दुनिया के लिए दुनिया की भलाई के लिए वो जन्म मिला है हमें
कुतुबुद्दीन बाबा के लिए। तो अब इसका हिसाब उन्हें देना है। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने क्या कि ये तो मैं बताना चाहते हैं कि जो ये पत्थर लगा हुआ है यहाँ पर, ये हमारी और सलीम बाबा की कब्र है। तो हम दोनों जने एक साथ यहाँ पर, हमने हमें दफनाया नहीं था किसी ने, एक साथ यहाँ पर लेटे और आत्मा को भेज दिया। और हमारी वो आत्मा है जो यहाँ पर आई है, और आज कितने सालों के बाद, साल भी लिखे हुए हैं शायद आगे, इतने सालों के बाद हमने फिर से जन्म लिया है। अब हमें दुनिया का काम करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपके गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जब 40 दिन के चिल्ला खींचने के लिए खुदा मालिक का हुक्म हुआ, तो 40 मिनट के बाद जब वो आए, आंखें खोली, तो बड़ी जोर से रोने की आवाज आ रही थी। तो उनसे पूछा कि भाई ये क्या क्या हंगामा है, क्यों लोग रो रहे हैं? उनके हजूर, आपके छोटे बेटे का इंतकाल हो गया। उन्होंने कहा, अरे बेगम हमें आवाज दे के पूछती है हमसे कि ये इसका इंतकाल हो गया है, इसे कुछ करिए। तो हम तो खुदा के साथ बात कर रहे थे, हम उनसे इसकी जिंदगी भी मांग लेते। चलो कोई बात नहीं, अब तो इसकी आत्मा चली गई ऊपर, लेकिन हमारी कब्र के साथ इसकी कब्र बनाओ। तो जहां उनकी ये कब्र है, कुतुबुद्दीन बाबा की, उसके यहाँ पर एक छोटी सी कब्र है, वो उनके बेटे की है। ऐसा, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ऐसा खुद कुतुबुद्दीन बाबा ने, जिनकी ये मुलाकात है, ये वहां पर अर्ज किया, फरमाया, और हम लोगों के लिए इसका सबक। इस तो उसमें ये लफ्ज हैं क्या है, किस तरह से गुजरने से आप हम किस तरह से यानी उन्होंने सोचा कि हम किस तरह से गुजरने से आप सुख, शांति, धन, दौलत, आबरू, इज्जत प्राप्त कर सकते। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? इज्जत। ये अभी भी अपनी बीवी को लेने गए थे, मना कर दिया होगा उसने, तुम जाओ, इतनी देर से क्यों आए हो? आबरू, इज्जत से ये सब पाने के लिए इस दुनिया के अंदर का रास्ता बहुत मुश्किल है। इस दुनिया का रास्ता बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सब प्राप्त करने के लिए आपको प्राप्त हुई जिंदगी बहुत थोड़ी कम है, कम है। इसलिए आपकी मुश्किल जिंदगी बिल्कुल आसान रास्ते से गुजरने के लिए आपको आज दिन तक हमने सीख दी है, सीख दी है, हमने आपको रास्ता बताया है। आज दिन तक 4 सम्मेलन हुए हैं, 4 सम्मेलन हुए हैं। इनमें आपको प्राप्त हुई जिंदगी क्या चीज है, और आप उस चीज का इस्तेमाल खुद के लिए और दुनिया वालों के लिए किस तरह से कर सकते हैं, ये हम ये हम आपको सिखाने आए हैं, ये हम आपको सिखाने आए हैं। आप लोग इसका अर्थ समझ गए? ये इसका इस इस सेंटर का ये मतलब है, गुरु प्रसाद का ये मतलब है, आत्मनिवेदन का ये मतलब है, और सेमिनार का ये मतलब है। इकट्ठा करके जब सेमिनारें हो गई, जब 8वीं सेमिनार पूरी हुई, तब दादा ने क्या कि अब सेंटर खोलो।
अब मेरे पास वक्त कम है। आखिर में दादा ने फरमाया, "ये क्यों दिया तुमने? एक उतार के क्यों लाए ऊपर? हैं? ऊपर से नहीं उतारा। तो ये गिरा आप था। ये ये हम सब आप लोगों को सिखाने आए हैं। अब ये 5वां सम्मेलन है। बहुत शुक्रिया है आप लोगों का कि आज इस 5वें सम्मेलन में आप हाजिर हो गए। आप 5वें सम्मेलन में हाजिर हो गए। एक बात आपको और बताऊं मैं, जहां जहां पे गजल कव्वाल ने गाई, आबरू इज्जत आबरू अब बढ़ाने के लिए, वहां पर जब मैं बाहर निकला तो दादा ने कहा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मैंने क्या के हैं मेरे पास जाने के। उनके जाने का अल्लाह मालिक है। जाओ वहां से कुछ मिठाई खरीदो और चेंज ले लो उस पैसे की। तो 1.25 रुपए का कुछ मीठा लिया। अरे निरंजन, जरा ऊपर से वैष्णो देवी का प्रसाद जो है हाँ हाँ कटोरे में रखा है या यहाँ है, वो अभी सबको देना। तो वो तो उन्होंने कहा कि ये जाके बांटो। अब ना तो कर ही नहीं सकते थे। लिहाजा अब चेंज जिस जिस दुकान से मांगने गए, जो मिठाई उठाई लेते थे, वो जानता था। उसने फौरन चेंज दे दी, 8-10 रुपए की। उस सब चेंज को फकीरों को बांटते बांटते आखिर में एक आना नहीं बचा। तब वहां आए तो दीपक से दादा ने क्या कि इनको 1,000 रुपए दे दो ताकि ये अपना काम करें। तो यहाँ पर आए, पहले तो गुस्से में ये दिल करने लगा कि अभी क्यों जा रहे हो? रास्ते में कच्ची शराब बिकती है, क्यों नहीं पी के यहाँ से चलते? क्योंकि जो पैसे मैं लाया था, फिर मुझे कर्जा लेके कह रहा है कि जाओ। इसका दाव आप किस तरह से लेने लेने वाले हैं, ये आप जानते हैं, खुदा मालिक जानते हैं। मैं तो नहीं जानता। मेरा काम सिर्फ इतना है कि आप मेरे बंदे हैं और आपको पूरी तरह से खुदा का बंदा करके इस दुनिया के अंदर छोड़ देना है। आप लोगों को खुदा का बंदा करके इस दुनिया में छोड़ देना है। ना होता तू तो मैं होता, और ना होता मैं तो तू होता, और ना होता मैं ना होता तू तो भी मैं होता। खुदा का बंदा करके इस दुनिया के अंदर छोड़ देना है। इसलिए मस्ती करने के लिए नहीं, मस्ती करने के लिए नहीं। तो ये दुनिया जो सुस्ती में है, ये दुनिया सुस्ती में है, यानी दान नहीं जानती, फकीर नहीं जानती। ये दुनिया जो सुस्ती में है, उसे मस्ती में लाने के लिए, यानी उसे होश में लाने के लिए, इसलिए ये सेंटर है, मस्ती में और होश में लाने के लिए। आज के दिन तक यानी 25 सालों तक हम, एक आपसे सबसे बात पूछूं, मैं इस सेमिनार को पूरा पढ़ चुका हूं। क्या आपको याद है कि मैं पढ़ चुका हूं इसे? ये याद है कि पढ़ा है, लेकिन क्या पढ़ा है वो याद। और तुम तो खैर थे ही नहीं। अभी आगे लगता है कि मालूम कि ये सबसे ज्यादा
आज दिन तक यानी 25 सालों तक हम लोगों का लाभ आपने सिर्फ अपने खुद दुख के लिए उठाया। हम लोग यहाँ आए, आपसे मिले, आपने अपने लिए दुआ मांगी, लेकिन पड़ोसी के लिए दुआ नहीं मांगी। मैंने मैंने माधव ऐसी ऐसी जिंदगी की बातें बर्दाश्त करी हैं। कैलाश कॉलोनी में मेरे ऊपर एक मिस्टर बख्शी रहते थे, तो वो मुझसे बहुत मजाक करते थे। मुझसे कहते थे कि तुम इतने लोगों से इतने परेशान हो, बच्चे को एक का नाम करता है, एक की फीस देते हो, और फिर भी एक सुबह उठे और घंटी बजाना शुरू कर दी तुमने, हमारी नींद भी खराब करते हो। तो मैं उनसे कहता था कि कोई बात नहीं, तुम्हारी नींद खराब हुई, मैं आहिस्ता से करूंगा। तो माधव एक रोज वो सुबह को उतरे, तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो कोई डिवोटी आया नहीं मेरे पास। तो उन्होंने दरवाजा खोला, बाबूजी आज कुछ मद्दा लगता है। मद्दा यानी आज कोई डिवोटी नहीं आया, तो मुझे 125 उस जमाने में 125 माधव वो था कि 125 रखता है, वो भी नहीं आया होगा। चलो मैं आज तुम्हें 5 रुपए देता हूँ, आप आज आप करो। तो मैंने उनसे क्या कि तुम रखो 5 रुपए, अगर मुझे नहीं मिला कुछ तब तुमसे ले लूंगा शाम को। तो वो जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें हार्ट अटैक हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो जब वो उठे, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, ये सब सुनना है आप। जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, तब उन्होंने मुझसे आके माफी मांगी और बोले कि उसी वक्त मुझे हार्ट अटैक होना था जब मैं तुमसे मजाक करके आया कि आज मत आ। मैंने कहा भाई ये तो मालिक जाने। तो बोले कि मुझे भी प्रार्थना दे दो और थोड़ी सी ऊदी दे दो। तो ऊदी का पैकेट मैंने दिया। तो डॉक्टरों ने, जब वो टेस्ट कराने और टांके निकलवाने गए, तो डॉक्टरों ने कहा कि ऐसा हमने आदमी नहीं देखा कि जिसके 11 हफ्ते में पूरा हार्ट ठीक हो गया है। ये ऐसा आज के दिन तक यानी 25 सालों तक हम लोगों का लाभ सिर्फ अपने सुख दुख के लिए उठाया, इसका अफसोस जरूर है। लेकिन अफसोस किस बात का है, हमारे पास कुछ और देने की ताकत थी और आपने लिया कुछ और। यानी वो क्या देने आए थे, परमार्थ, लेकिन आपने उनसे क्या मांगा, नहीं माधव। आप तो कामकाज में बैठते हैं, ये भी बैठते हैं। आज आदमी क्या कहता है, नौकरी नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं कहता कल को आके क्या मैं भी एक फूल लगा सकता हूँ यहाँ, मैं ना नहीं करूंगा उसे, अब किसे तुम्हें बुलाऊंगा। धोती है पहनना जानते हो, लांग कैसे बनती है, बताओ मुझे। इस बेचारी से मत कहना कि तू पीछे से पकड़ लूंगी बात। कुछ और इस बात का अफसोस है, मतलब आपने हमें सुख क्यों मांगा, इसके लिए हम नहीं रोते। आपने हमें सुख क्यों मांगा, इसके लिए हम नहीं रोते। इसलिए रोते हैं कि हमारे पास से लेने के लिए कुछ और भी हमारे पास मौजूद है, इसका पता ही आपको नहीं लग रहा। परमार्थ, हमारे पास परमार्थ है देने के लिए। योगेश, इसका क्या मतलब है, परमार्थ है? यानी परमार्थ में अहिक है,
मगर अहिक में परमार्थ नहीं है, ऐसा ही है ना। प्रपंच। प्रपंच में अहिक नहीं है। लेने के लिए कुछ और भी हमारे पास मौजूद मौजूद है, इसका पता ही आपको नहीं लग रहा है। आप सिर्फ अपना इतना इतना समझ गए हैं कि इनके पास पहुंचने से हमारा दुख दूर हो सकता है। आपका दुख दूर करना ये तो मामूली चीज है। आपका दुख दूर करना, जाओ जाओ जाओ। हाँ, है। थोड़ा तो खड़ा होना चाह रहा चलो सर। तो थोड़ा वॉक कर लो। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। और एक काम करो, खड़ी हो जाओ। जरा इनका हाथ पकड़ के वहां तक ले जाओ और फिर वापस लाके बैठा लो। हाथ पकड़ो। सब लोग देखो मत उनकी तरफ, उनकी बीवी है वो। आपका दूध करना ये तो मामूली चीज है हमारे लिए, लेकिन दुख है या नहीं, नहीं है, सुख है या नहीं है, ये दुख सुख क्या है? क्या दुनिया में असल में दुख है? क्या दुनिया में असल में दुख है या नहीं, नहीं है? सुख है या नहीं है? ये दुख सुख क्या है? क्या दुनिया में असली में दुख है? दुनिया में दुनिया में दुख है ही नहीं। दुख दुख का मतलब, दुनिया में दुख है ही नहीं। दुख का मतलब आपका अज्ञान है, आपकी नासमझी है। आपका अज्ञान जो है, वही वही दुख है भाई। आपका ज्ञान जो है वही दुख है भाई। एक दफा जिंदगी का कारण आप समझ जाएंगे तो दुख है ही नहीं और सुख भी नहीं है। दुख है ही नहीं और सुख भी नहीं है। ये बात कुतुबुद्दीन बाबा ने जो कही है, तब उन्होंने एक सेमिनार में मुझसे कहा कि आप तो सलीम बाबा के दरगाह पे ये सब बांट दिया था। तब आपने आप रो रहे थे दीपक से कि मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं है और गरीब को बढ़वा दिए। तो आज तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो मैंने कहा बहुत हैं। तो तुम बांटते हो? मैंने कहा बांटता हूँ। जो तरीके दादा ने बताए हैं सेमिनार में, उस तरीके से सबको बांटता हूँ। उस जमाने में करीब 30-32 बच्चे थे। 30-32 बच्चे भी को भी पढ़ा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये, तो हमने बताया तुमने क्या किया? चुप। बोले तुमने ये किया कि खुदामुद्दीन बाबा के दरगाह पे जाके और जो अनुष्ठान के पैसे आते थे वो सब गरीबों को बांटे। और आज भी 3-4 महीने के अंदर जो पैसे इसके बच जाते हैं, इन लोगों को, गरीबों को देने के बाद, वो ये बंदा जाता है, रब्बानी मियाँ है, और रब्बानी मियाँ वहां जाके एक पूर्णमासी के दिन उनके यहाँ भंडारा होता है, उस भंडारे में वो पैसा लगाता है। एक दफा जिंदगी का कारण आप समझ जाएंगे तो दुख है ही नहीं और सुख भी नहीं है। जिंदगी का कारण समझ जाएंगे तो दुख है ही नहीं और सुख है ही नहीं। मालिक मालिक ही मालिक
सब तरफ है और उसकी ही पुकार होती है। मालिक ही मालिक सब तरफ है और उसकी पुकार होती है। जिसका नाम रोशन होता है, जिसका नाम रोशन होता है। रोशन क्या? रोशन चिराग। ये उनके सफाई करते थे। जिसका नाम रोशन होता है, जिसकी पुकार होती है, आपने मुझे कब पुकारा। जिसका नाम रोशन होता है, रोशन उर्दू में कहते हैं पॉपुलर। जिसका नाम पॉपुलर होता है, होती है, आपने मुझे कब पुकारा है। आपके दिल में कुछ ठेस पहुंचती है, तकलीफ होती है, तो आप पुकार उठते हैं अल्लाह अल्लाह। लेकिन दुआ लेने के लिए आपने मुझसे कभी नहीं पुकारा। मगर दुआ लेने के लिए आपने मुझे कभी नहीं पुकारा है। आप कहते हैं कि आपने मुझे पुकारा है और मैंने नहीं सुना। मतलब मैं कितना बेहोश था। मतलब मैं कितना बेहोश बेहोश हूँ। लेकिन अब अरे, जब मैं होश में होता होता हूँ, उस वक्त तुम बेहोश होते हो। मेरे मेरे लिए पुकार करने के लिए फुर्सत ही कहाँ है आपको। जिंदगी में जब दिन होता है, तब आप संसार की बेहोशी में होते हैं। यानी इसका मतलब है कि जब आज सुबह होती है, तो क्या कहते हैं वहां, सहर की नमाज। सुबह सुबह जो पहली नमाज होती है, जो कि 5 बजे, जब वहां का वो जो है पुकारता है, अल्लाह अकबर करता है मस्जिद के अंदर, ये तब की बात है। बेहोशी में होते हैं। और जब रात होती है, तब आप नींद की बेहोशी में होते हैं। फिर मेरे लिए पुकार करने के लिए समय कब मिला है आपको। आज दिन तक आपने सच नहीं कहा कहा है। आज दिन तक आपने सच नहीं कहा है। लेकिन कम से कम आज मेरे साथ बात करते समय तो सच कहो। आज मेरे बात करते हुए तो सच कहो। हाँ, क्या कर रहे हो? तुमने सच बोला। लाओ, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? निकालो। कुछ है ही नहीं, कार्ड है। अच्छा, अगर नहीं है तो मेरी बात सुन लो अभी पहले। अब अगर तुम्हारे पास नहीं है, तो मेरे पास यहाँ जितने पैसे इसमें मैं सब दे दूंगा। नहीं तो तुम मुझे सब दो। एक, दो, तीन, 3 तो क्रेडिट कार्ड हैं। तो उसमें पैसा कम से कम 10-10 हजार, 10-10 लाख तो होगा। नहीं, क्रेडिट कार्ड तो खैर बहुत है। ये कूदी के पैकेट क्या मुफ्त के हैं, रुपयों के साथ में 4-4 पैकेट रखे हुए। एक पैकेट तो हम सबको देते हैं, तुमने तो भाई इतने कैसे आए? तुमने दिए? तुमने दिए होंगे। एक दफा कलकत्ता में मैं एक साहब के यहाँ पहुंचा। मैंने कहा कि, तो नाश्ते पे बुलाया था उन्होंने। मैं पहुंचा तो उन्होंने अपनी बीवी को कहा, अरे सुनो,
नहीं, क्या सुनो क्या? सुनचो सुनचो सुनचो। तो मैं क्या, सुनचो तो हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई सुनचो, बाबू आले, लूची और मिस्ट्री लाओ। हे भगवान, मैंने कहा ये लूची, ये क्या चीज है? ये लूची और मिस्ट्री लाओ। फिर थोड़ी देर के बाद पूरी और शीरा आया बन के। मैंने कहा "इसमें कोई सब्जी नहीं है तुम्हारे पास?" बोले "हाँ, मिस्ट्री से खाओ, गुड़ बोल ले, गुड़ बोलने के लिए मीठा बोलो।" तो मैंने कहा तुम मीठा और सच्चा बोल रहे हो? ये इतने क्रेडिट कार्ड है, कितने पैसे हैं इस पे? लेकिन कम से कम आज आज मेरे साथ बात करते समय तो सच कहो, आज तक आपको, आप जो मांगते थे वह हम देते थे, लेकिन आज जो सुख मांग रहे हैं, ये कितनी बड़ी गलती जिंदगी में कर रहे हैं। क्या ये आप समझ गए हैं? ये बात हमने आपको पहले ये जरूर सुनना समझे हैं। आप सुख मांगते हैं तो क्या आपने, हमने नहीं दिया, लेकिन आपने मांगा हुआ सुख आपको देते देते हमने उसके साथ आपको गुरु कृपा आशीर्वाद की प्राप्ति कराई। उसके बाद आपको गुरु कृपा आशीर्वाद की प्राप्ति कराई, यानी आपको सातों लोक का की शक्ति से आपको एक रूप किया। आपको गुरु कृपा आशीर्वाद की प्राप्ति भी कराई है, और उसकी दुआ दुआ भी आपकी जिंदगी के अंदर जोड़ते जोड़ते आपको कारण दीक्षा तक पहुंचाया है। इस सृष्टि में जब से सृष्टि रची है, जब से कारण दीक्षा, तो किसी ने दिया ही तो नहीं। दूर की बात है, अनुग्रह दीक्षा भी नहीं हुई। अनुग्रह दीक्षा भी नहीं हुई। आप लोगों को पता है कि जब अनुग्रह दीक्षा दी गई, हम्म, योगेंद्र हाँ, अपने आप से हो गया। हेलो। आ गया। अनुग्रह दीक्षा भी नहीं दी गई। तब बाबा ने दादा दादा को कहा कि सबसे पहले तुम्हें अनुग्रह दीक्षा देनी है। क्यों देनी है अनुग्रह दीक्षा? क्योंकि इनकी नाभि में कर्मों का जाल बिछा हुआ है। अन्नमय कोश कौन सा है? ये है। आज देहरादून के रस रस खाए थे सबने, कितने कितने खाए? एक खाया। लेकिन आज तुमने मेरे लिए खाने और कुछ नहीं रखा। अच्छा। हाँ। और तुमने कितने खाए? हाँ ही नहीं। ये दुनिया में रहते हैं। तो निरंजन ने अपने कमरे में रख दिए होंगे उठा के। जब तुम जाओगे तो वो दे देगा। अब वो जाके, अब वो जाने के बाद चंदा को खिलाएंगे, मैं बाजार से खरीद के लाया हूं, खा लो। पूछेंगे ना पैसे कहाँ से आए। तो पता है इनकी बीवी का क्या नाम है? चंद्रिमा। रोज चंदा रात को चमकता है, ये 24 घंटे चमकती है। जोड़ते 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 आपको कारण दीक्षा तक पहुंचाया है। तो पहले, सबसे पहले आपकी आपके अनुग्रह अनुग्रह दीक्षा। अनुग्रह दीक्षा।
फिर गुरु दीक्षा। बेटा, कारण दीक्षा कभी आपने अपने मुंह से मांगी नहीं थी। उस कारण दीक्षा तक आपका हाथ भी पहुंचना मुश्किल है, लेकिन अब आपका पूरा देह और पूरी जिंदगी कहाँ तक पहुंच गई है। कारण दीक्षा का नाम सुनकर अगर आप वहां तक पहुंचने की कोशिश करोगे तो आपका हाथ भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। हमने वहां तक किसको पहुंचा दिया? केवल आपको अकेले को नहीं पहुंचाया है। आप जिस परिवार के अंदर पैदा हुए हैं, उस परिवार का एक घटक किसी कारण से किसी कारण से हम लोगों के पास आकर पहुंचा है। घटक किसी कारण से हम लोगों के पास आके पहुंचा है। मतलब, क्या आपको ये पता थी कि यहाँ पर कुछ कामकाज होता है, बाबूजी बैठते हैं? ये कारण दीक्षा है। मेरा कभी इस सेंटर का या दादा के सेंटर का, पूना का साईं आध्यात्मिक समिति का कभी नाम किसी अखबार में नहीं छपा। परिवार का एक घटक किसी कारण से हम लोगों के पास आकर आकर पहुंचा है। उस आदमी को और उसके पूरे खानदान को हमने कारण दीक्षा के अंदर डुबा दिया। हमने कारण दीक्षा के अंदर डुबा दिया है। इससे बड़ी रहमत करने वाला कोई खुदा। देखिए कितना अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया अपने लिए उन्होंने। ये कोई मुझे बताए कि ऐसा लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया। तो ऐसा कोई खुदा इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। सदगुरु दादा। माधव, जोगेश, निरंजन, ऐसा आज आप सब यहाँ बैठे हैं। मैं कारण दीक्षा का चैप्टर पढ़ रहा हूं। अब आप यहां से निपट के घर जाएंगे। अरे ये तो आप घर जाएंगे और कल सुबह तक जितने भी लोग आए आपसे मिलेंगे आके, उन सबको कारण दीक्षा पहुंच जाएगी। उन सबको ऑटोमेटिकली कारण दीक्षा पहुंच जाएगी। यानी आज यहाँ आने का लाभ क्या है? आप कारण दीक्षा के घटक हैं। बाबा ने आपको बुलाया। तो ये उस कव्वाल ने सलीम बाबा के दरगाह पे एक बात तो बताना भूल ही गया मैं। तो जब सब पैसे मैंने गरीबों को बांट दिए तो सलीम बाबा ने अंदर वापस बुलाया। जब हम वापस गए तो माधव उन्होंने एक प्रसाद दिया। उसके अंदर क्या है? वो जो रईस लड़का है, उसके फादर क्या नाम था उनका? है
सलीम बाबू जो ज़ारत कराता था, खैर उसने दिया है तुम्हें, वो उसने नहीं दिया बच्चे। जब तुम मेरे ज़ारत के ऊपर बीड़ा लगा रहे थे, तो वो खुद मैंने उठ के तुम्हें दिया, खुद मैंने उठ के तुम्हें दिया। ये उस कव्वाली का है। उनके करम का क्या कहना, उनके करम की हद ही नहीं। एक दरवाजा बंद होता है और 100 खुलते हैं। ये दुख है ही नहीं। सुख की चाही दुख है। दुख है ही नहीं। ये तो हमारी और आपकी सोच है। चाहिए क्या? पेशेंस। दुख दूर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस, इस दादा के इस मुलाकात में सलीम बाबा से जो मिला मुझे, वो ये मिला कि दादा के बाद अगर इस दुनिया में कोई फकीर है तो मैं हूं, वो मैं हूं। इसलिए ऊदी भी जो देता हूं, वो भी उस आदमी को काम कर वैसे ही करेगी जिस चीज की उसे जरूरत है। ये सब कार्य करना किसी इंसान की ताकत नहीं है। लेकिन भाई, सलीम बाबा फरमा रहे हैं, लेकिन भाई, क्या यहाँ तक आने के बाद आपकी जिंदगी की कामयाबी हो गई है? यानी अगर तुम दरगाह पहुंच गए तो यहाँ की जिंदगी की कामयाबी हो गई है? ये सब जो हमने आपके लिए किया है, क्या उससे आपकी जिंदगी की इज्जत पूरी हुई है? ये सब जो हमने किया है, इससे आपकी जिंदगी की इज्जत पूरी हुई है? तो नहीं। इज्जत पूरी हुई है तो नहीं। आप उनके लफ्ज देखिए, तो नहीं। फिर अब क्या है? ये सब जो न मांगते हुए आपको मिला है, वह आपको अपने लिए मिला है। वो आपको अपने लिए मिला है। अब आपने ये दूसरों को उसी तरह से देना है जिस प्रकार से हमने आपको दिया है। आपको ये उसी तरीके से देना है जिस प्रकार से आपको हमने दिया। माधव, मैं आजकल वो कराने जा रहा हूँ, एक्यूप्रेशर। ये एक आखिरी रह गई है, दे रहा हूँ। 25 रुपए लेता है एक आधे घंटे के। 2500। 2500। ये मेरे साथ गए थे देने के लिए। सुबह ऊपर बाबा के पास रसीद पड़ी हुई थी, तो इन्होंने देख ली होगी। तो वो लेता है, लेकिन यहाँ नहीं है मेरे पास। वो 25 रुपए, 2500 लेता है, मेरे पास 25 करोड़ है, और करोड़ भी कम है। जी, अनमोल। वाह। अभी शब्द पूरा नहीं हुआ। अनमोल रत्न। अब आपने वह दूसरों को उसी तरह से देना है जिस प्रकार से हमने आपको दिया है। हमने आपको ये सब देते वक्त आपने पाप किया है, देते वक्त आपने पाप किया है या पुण्य किया है। आप गरीब हैं या रईस हैं, आपकी जाति धर्म कुछ भी नहीं देखा। फिर हमने क्या देखा? तो आप सामने आया हुआ ये इंसान है, और उसकी जिंदगी में इंसानियत पैदा करनी है।
ये इंसान है और उसकी जिंदगी में इंसानियत पैदा करनी है, इंसानियत पैदा करनी है। सिर्फ इतनी तमन्ना हमने रखी, सिर्फ इतनी तमन्ना हमने रखी। बताइए, लैंग्वेज देखिए, इतनी ख्वाहिश, तमन्ना, हम इतनी ख्वाहिश हमने रखी, वो मांग भी क्या रहे हैं कि जरा समादार को के पर्स में पैसे नहीं दिए, क्रेडिट कार्ड रख के दिया है। जोगिंदर, 5 रुपए तेरे पास हो तो रख दे पर्स में। सिर्फ इतनी तमन्ना हमने रखी, आपको ये सब प्राप्त कराने के लिए हमने आपको कोई प्रखर जाप तप साधन करने के लिए नहीं बताया। इतने ये एहसान एहसान हैं। आप इसके पहले पाठशाला में गए हैं, विश्वविद्यालय में भी गए हैं। वहाँ पढ़ाई होने के बाद आपको ये पता चलता है कि मैंने ये जो पढ़ाई की है उसके लिए मैंने कितनी मेहनत की है, लेकिन उतनी भी मेहनत आपको कारण दीक्षा तक आने में नहीं हुई। उसके लिए कारण दीक्षा में आने की नहीं हुई। सिर्फ कारण दीक्षा लाने के बाद आपको महाकारण दिशा दिखाई कि सुबह बैठ के ये आरती करो, ये दिमाग में हो कि आज जो आदमी जरूरतमंद है वो यहाँ आ जाए। आपकी जब ये दुआ बाहर जाएगी तो वो जरूरतमंद यहाँ आएगा, अपने आप आएगा। लेकिन उतनी भी मेहनत आपको कारण दीक्षा तक आने में नहीं है। ये कितनी अजीब बात है। आपने न मांगते हुए भी परवरदिगार, खुदा मालिक परवरदिगार ने आप पर ऐसा ये एहसान किया है, आपने उसे आसानी से भूलना नहीं चाहिए। बस ये मांगा, आसानी से भूलना नहीं चाहिए। आपको ऊदी देते वक्त उसका दुख सोचना चाहिए कि जो गरीब आ गया है, जो यहाँ आया है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, समझे जोगेश, चाहे नरेंद्र मोदी हो, लेकिन वो हमारे लिए ना गरीब है, ना प्राइम मिनिस्टर है। ऊदी ले और बाहर जाओ। तुम्हें चाय पिलाएंगे, नरेंद्र मोदी को नहीं पिलाएंगे, क्योंकि तुम यहाँ आते हो, साधना करते हो, सच बोलते हो, वो झूठ बोलता है। उसके अलावा आपने तमाम दुनिया को देना है। आपको ये चीज बिना मेहनत की मिली है। उसी तरह दूसरों को देते समय आपकी तरफ से उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपकी तरफ से उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। संजीव, 12:40 हो रहे हैं, बंद करूं ना? ये प्यारा तो कर लूं? प्यारा कर लीजिए। तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या आप, मैं संजीव से, मैं जोगेश से पूछता था, क्योंकि कहते थे कि मेरी बीवी इंतजार कर रही है। अभी बीवी साथ आती है यहाँ पर, लेकिन तुम्हारी बीवी भी आती है तब भी तुम्हें भूख लगती है। तो तुम तुम कहते हो बाबूजी अब 12 बज गए। अब भूख भूख क्यों लगती है? क्योंकि इन्हें इन्हें एयरपोर्ट के पास क्या कॉलोनी है, द्वारका तक जाना है। द्वारका में रहते हैं, सस्ते क्वार्टर मकान खरीद लिए, तो कम से कम उसका तो एहसान अदा करूं बाबा को। अभी सबकी भूख मुझे लग रही है। हाँ, ये दो संतरे के टुकड़े ला के रख दिए कि खा लो। क्या आप समझ गए हैं? अरे, हम जब आपकी परेशानी दूर करते थे तब हम कहते थे
भाई 30 पैसा दान कर दे, दान कर दे। और आज भी 30 पैसे दान है। आज जो आप 11 रुपए नारियल के साथ रखते हैं, ये पहले क्या थे? 5 आने हैं? सवा रुपया था। हैं? सवा रुपया। नहीं, पहले 5 आने, पहले 5 आने, फिर और बढ़ा तो दादा ने क्या कि भाई अब 1.25 रुपया कर दो, क्योंकि फूलों का भी खर्चा नहीं निकलना है। तो वो 1.25 करा। जब 1.25 हुआ, तब फिर 5 रुपए हुए, छः। सवा में सवा 6 रुपए, सवा हाँ, 5 और 6। 6 रुपए चवन्नी खत्म। अच्छा, फिर कहानी खत्म हो, गवर्नमेंट ने कर दी तो हो गए। और फिर उसके बाद है 11 11 रुपए। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट जब आई थी। कांग्रेस नहीं करती। है? कांग्रेस नहीं करती। क्या कह रहा है? कांग्रेस ही ऐसे काम करते हैं। आके जमाने में अगर आपने कहा 30 रुपया दान करो और वो मुझे मुझे ही लाकर दो, तो ये बड़ा मुश्किल काम होगा। तो ये बड़ा मुश्किल काम होगा। और तुम्हें कोई लाके ही नहीं देगा, तुम्हारी तरफ शक्ल भी नहीं देखेगा आके, क्योंकि तुमने कुर्सी पे बैठ के ये कहा है। जिस गुरु ने 30 पैसे के अंदर अपनी जिंदगी सोने की कर दी, जिस गुरु ने अपनी जिंदगी 30 पैसे में सोने की कर दी, वह सोना बना हुआ गुरु की औलाद ये कहता है कि 30 रुपया दान करो और मेरे ही हाथों में दो, तो ये महाकारण अवस्था नहीं है, ना महाकारण दीक्षा है ये। महाकारण अवस्था के अंदर मजा कैसा है? महाकारण अवस्था के अंदर मजा कैसा है? आपको पहले 5 हफ्ते के लिए 30 पैसा दान करने के लिए कहा था। उस समय हर हफ्ता 30 पैसे दान देते थे, और अब महाकारण अवस्था के अंदर 5 हफ्ते के लिए सिर्फ 30 पैसा दान है। कितना आसान हो गई है बात। 1 हफ्ते के लिए सिर्फ 6 पैसा दान। समझ गए? ये तो कहते हो कि वीणे में 11 रुपए लगा है और 11 हफ्ते की पूजा है। लेकिन अब ये तो सोचो कि नारियल तुम्हें वापस दिया तो क्या तुम्हारी चंदा ने ला के रखा था यहाँ? पूरा। तीन 3 12। ये बहुत नीचे है। तुम्हें याद होगा, अभी कुछ दिन पहले यहाँ एक 3 बच्चे, नहीं 5 लड़के आए थे, बॉम्बे से, पूना से, कराड़ से। 5 लोग यहाँ आए थे, यही ठहरे थे। तीन थे। 3 थे। तीन हैं? थे, कोई बात नहीं, 3 थे। 3 थे, चलो। तो 3 आदमियों ने मेरे ख्याल से करीब 5 दिन के अंदर
मुझे और मेरी बीवी को इतना बंद कर दे।